हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल वेद एकेडमी में। आज की वीडियो में हम माय मदर एट 66 पोएम के सेंट्रल आइडिया की स्टडी करेंगे। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि जो भी न्यू अपकमिंग वीडियोस आएँ उनके नोटिफिकेशंस आप तक सबसे पहले पहुँच सकें। देखिए, सेंट्रल आइडिया सब बच्चे लिखते हैं, लेकिन हम कुछ अलग तरीके से सेंट्रल आइडिया लिखेंगे। ये पोएम बेसिकली बेस्ड है मदर, डॉटर और मदर की ढलती हुई उम्र से रिलेटेड। अगर हम माँ, बेटी और ढलती उम्र से रिलेटेड कुछ कोट्स ऐड कर दें तो हमारा जो सेंट्रल आइडिया होगा वो एकदम यूनिक और अट्रैक्टिव होगा और आपको ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे। देखिए, इस पोएम की राइटर हैं या फिर पोएटेस का हैं तो कमला दास जी, जो कि इंडियन है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। हम अपना सेंट्रल आइडिया स्टार्ट करेंगे कोट के साथ। तो कोट है हमारा, हैप्पीनेस इज मदर एंड डॉटर टाइम। खुशी है माँ और बेटी के साथ का समय। माँ जो अपनी बेटी के साथ समय गुजारती है वह खुशी है। उसके बाद हमारा मेन सेंट्रल आइडिया स्टार्ट यहाँ से होता है। आप चाहें तो कोट लिखें, आप चाहें तो कोट ना लिखें। तो माय मदर एट 66 इज बेस्ड ऑन द थीम ऑफ एडवांसिंग एज एंड हर फियर ऑफ लॉस एंड सेपरेशन एसोसिएटेड इट। 66 साल की मेरी माँ बढ़ती उम्र के विषय पर आधारित है और उसके खोने और अलग होने का डर इससे जुड़ा है। पुत्री का अपनी माँ को खोने और उनसे अलग होने का डर इससे जुड़ा है। इसमें जो भी डिफिकल्ट वर्ड है एक करके मतलब जान लेते हैं। सबसे पहला फियर। फियर का मतलब होता है डर। उसके बाद है सेपरेशन। सेपरेशन का मतलब होता है अलग होना या फिर पृथक्करण। उसके बाद है एसोसिएटेड। एसोसिएटेड का मतलब होता है संबंध। उसके बाद दूसरी हमारी लाइन है, द पोएटेस अंडरगोज अ plethora of emotions when she sees her mother aging and feels the pangs of separation, a thought of losing her। तो कवियत्री जब अपनी माँ को बूढ़ी होती देखती है तो उसे बहुत सारी भावनाओं से गुजरना पड़ता है और उसे खोने के विचार से अलग होने का दर्द महसूस उसे होता है। इसमें जो भी डिफिकल्ट वर्ड है एक एक करके मतलब जान लेते हैं। सबसे पहला पोएटेस। पोएटेस का मतलब होता है कवियत्री। उसके बाद है प्लेथोरा। प्लेथोरा का मतलब होता है अधिकता। उसके बाद है आपका पैंग्स। पैंग्स का मतलब होता है कष्ट। उसके बाद है सेपरेशन। सेपरेशन का मतलब होता है अलग होना। उसके बाद है थॉट। थॉट का मतलब होता है विचार। और लूजिंग का मतलब होता है आपका खोना या फिर हारना। तो द पोएटेस अंडरगोस ए प्लेथोरा ऑफ इमोशंस व्हेन शी सीज हर मदर एजिंग एंड फील्स द पैंग्स ऑफ सेपरेशन, अ थॉट ऑफ लूजिंग हर। नेक्स्ट लाइन है, शी मस्ट बी फीलिंग गिल्टी ऑफ नॉट बीइंग एबल टू स्टे विथ हर मदर इन हर ओल्ड एज। वह अपनी माँ के बुढ़ापे में अपनी माँ के साथ न रह पाने का दोषी महसूस कर रही होगी। इसमें जो भी डिफिकल्ट वर्ड हैं एक एक करके मतलब जान लेते हैं। सबसे पहला है फीलिंग। फीलिंग का मतलब होता है भावना। उसके बाद है गिल्टी। गिल्टी का मतलब होता है आपका दोषी। उसके बाद है स्टे। स्टे का मतलब होता है रहना। तो शी मस्ट बी फीलिंग गिल्टी ऑफ नॉट बीइंग एबल टू स्टे विथ हर मदर इन हर ओल्ड एज। उसके बाद नेक्स्ट लाइन्स हैं, शी ऑल्सो विशेस फॉर द लॉस्ट ब्यूटी एंड यूथ ऑफ हर मदर। वे अपनी माँ की खोई हुई सुंदरता और यौवन की कामना भी करती है। इसके भी डिफिकल्ट वर्ड की मीनिंग जान लेते हैं। सबसे पहला विश। विश का मतलब होता है तमन्ना। उसके बाद है ब्यूटी। ब्यूटी का मतलब होता है सुंदरता। उसके बाद है यूथ। यूथ का मतलब होता है आपका युवा। उसके बाद नेक्स्ट लाइन्स हैं, द पोएम इज रिटन इन अ सिंगल सेंटेंस विच इंडिकेट्स द single thread of thought, i.e. the loss of beauty and charm and approaching death and decay। कविता एक ही वाक्य में लिखी गई है जो विचार के एकल धागे को इंगित करती है, यानी सुंदरता और आकर्षण का नुकसान और मृत्यु और क्षय के करीब आना। इसमें जो भी डिफिकल्ट वर्ड है एक एक करके मतलब जान लेते हैं। सबसे पहला सेंटेंस। सेंटेंस का मतलब होता है वाक्य। उसके बाद है आपका थ्रेड। थ्रेड का मतलब होता है धागा। उसके बाद है इंडिकेट। इंडिकेट का मतलब होता है दर्शाना। उसके बाद है अप्रोचिंग। अप्रोचिंग का मतलब होता है समीप आने वाला। उसके बाद है चार्म। चार्म का मतलब होता है आपका आकर्षण। उसके बाद है डेथ। डेथ का मतलब होता है मृत्यु। उसके बाद है डिके। डिके का मतलब होता है क्षय। तो द पोएम is written in a single sentence which indicates the single thread of thought, i.e. the loss of beauty and charm and approaching death and decay। तो यहाँ पर हमारा सेंट्रल आइडिया एंड हो गया है। हमारा सेंट्रल आइडिया स्टार्ट हुआ था, माई मदर एट 66 इज बेस्ड ऑन द थीम ऑफ एडवांसिंग एज एंड हर
fear of loss and separation associated. The poetess undergoes a plethora of emotions when she sees her mother aging and feels the pangs of separation, a thought of losing her. She must be feeling guilty of not being able to stay with her mother in her old age. She also wishes for the lost beauty and youth of her mother. The poem is written in a single sentence which indicates the single thread of thought, the loss of beauty and charm and approaching death and decay. उसके बाद हम कुछ इसमें कोट्स ऐड कर देते हैं। कोट है हमारे, मदर इज द हार्ट बीट इन द होम एंड विथआउट हर देयर सीम्स टू बी नो हार्ट थ्रॉब। घर में दिल की धड़कन है माँ और उसके बिना दिल धड़कता सा नहीं लगता। उसके बाद एक और कोट ऐड कर देते हैं, डॉटर्स आर सपोज्ड टू बी फ्रेंड्स टू देयर मदर्स इन देयर ओल्ड एज। बेटियां बुढ़ापे में अपनी माँ की दोस्त होती हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और एंड तक हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।